जीवन को जीने के कई तरीके हैं। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप जीवन को किस तरीके से जीते हैं। जीवन को अकड़ में भी जिया जा सकता है और बड़े सॉफ्ट भाव से तथाता के रूप में भी जिया जा सकता है। भैया तथाता क्या है? जहाँ जैसा वहाँ वैसा। कबीरदास जी कहते हैं अकड़ के जीना है, अकड़ वाले के साथ हो सकता है, अकड़ के जी लो। प्रभु प्रेम में जीना है, प्रभु प्रेम में जी लो। जहाँ जैसा वहाँ वैसा। मोस्टली उच्च गुणवत्ता युक्त जीवन जीने का क्या तरीका है, वह कौन सा जीवन है जो सर्वश्रेष्ठ है? अच्छा, ये आप डिसाइड कर सकते। जब तक जीने वाले को स्वयं किसी चीज़ को फील नहीं होगा क्या सही क्या गलत, तब तक उसे कोई भी किस प्रकार का जीवन जीने के लिए प्रेरित नहीं कर सकता है। इसलिए यह आपके अनुभवों पर ज़्यादा डिपेंड करता है। एक तो तरीका है अहंकार पूर्वक जीना, कि आप बहुत पैसे वाले हो, कि आप पढ़े लिखे हो, सामने वाला निकृष्ट है, अनपढ़ है, बेचारा गरीब है। उससे आप अकड़ पूर्वक दिखा सकते हैं, आप अहंकार पूर्वक जी सकते हैं। एक है बड़े निर्मलता से जीना, निरअहंकार की दिशा, जिसमें आप बड़े कोमल होते हैं। किसी भी प्रकार का कोई घमंड नहीं होता है। किसी के लिए भी मदद करने के लिए तत्पर रहना, किसी को भी अपना बना लेना, कुछ भी काम कर लेना, कहीं कोई घमंड नहीं। इससे एक्चुअली होता क्या है, भीतर बहुत शांति सुकून महसूस होता है और जीवन लगता है कि परिपूर्ण सा है, कि आज हमने कुछ अच्छा किया, किसी की मदद करके कुछ अच्छा हमको सीखने को मिला। वहीं अहंकार में क्या होता है, अकड़ से जीने में हमको कुछ भी बाबा जी का घंट समझ नहीं आता। सब कुछ चीज़ें नेगेटिव ही लगती हैं। इसने ऐसा क्यों नहीं किया, मुझे सलाम क्यों नहीं किया, उसने ऐसा क्यों नहीं किया, मेरे हिसाब से चीज़ें क्यों नहीं हुई। अच्छा, आपने देखा होगा चीज़ें बिल्कुल आपके हिसाब से भी हो जाती है, सब कुछ हो जाती है। फिर सवाल उठता है कि सारी चीज़ें मेरे हिसाब से कैसे हो गई। मतलब जो है संतुष्टि नहीं होती, परंतु विनम्र भाव में पूर्ण संतुष्टि होती है। आपने कुछ नहीं किया लेकिन फिर भी आप संतुष्ट रहते हैं, क्योंकि विनम्र भाव में, निरंकार भाव में आप जो है अपने आप से सत्य होते हैं, अपने आप से बेईमानी नहीं करते। जब आप अपने आप से बेईमानी करते हैं ना, तो आप खुद से बहुत दूर चले जाते हैं। जब आप खुद से दूर होते हैं ना, तो सिवाय दुख के आपके पास कुछ होगा ही नहीं। कैसे आप सुखी रह सकते हैं भाई, जब खुद अगर आप अपने पास नहीं होंगे। अभी कोई भी आप काम गलत करते हैं तो आपको अंदर से फील होता है नहीं ये गलत है, लेकिन फिर भी आप वो कर लेते हैं। तो क्या आप जब अंदर से संकेत मिल रहा है गलत है, नहीं करना चाहिए, फिर भी आपने वो किया, तो फिर बेटा खुशी होगे कि दुखी होगे? उसमें कैसे भी खुशी नहीं हो सकती। विनम्रता पूर्वक जीने का एक ही तात्पर्य, निरहंकार रूप में जीने का एक ही तात्पर्य है कि आप खुश रहें।
कुछ भी करे, किसी भी कंडीशन में रहे, काम हो या ना हो, सफलता मिले या ना मिले, आपकी एक संतुष्टि होनी चाहिए। हाँ, मैंने कोशिश की, चीज़ें मुझे मेरे हिसाब से नहीं मिली तो मेरी इसमें क्या गलती, मैंने कोशिश तो की। बस आपकी केवल कोशिश ही है। जीवन में कुछ भी आपको मिलना ना मिलना आपके हाथ में वैसे भी नहीं है। अगर ऐसे ही आपके हाथ में चीज़ें होती तो आप जिस परिवेश में, समाज में जहाँ भी पैदा हुए हैं वही ना होते। ठीक है। और बहुत से लोगों को मैंने सुना है कि जो कुछ कर नहीं पाते हैं वो ऐसी बातें करते हैं, कहते हैं कि क्या होता है ये करने से, क्या होता है वो करने से, आदमी नालायक होता है तब ऐसी बातें करता है, जब कुछ कर नहीं पाता है तब दार्शनिक बातें करता है। तो भैया उन लोगों से मेरा सवाल है कि आपने सब कुछ पा लिया अपने जीवन में, क्या आप खुश हैं? मैंने देखा है शाहरुख खान, बड़े बड़े एक्टर, बड़े बड़े पैसे वाले, बड़े बड़े बिजनेसमैन, खुश कोई भी नहीं लगता है। सभी लगते हैं किसी भय में। वो भय है अनहोनी का, कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं वैसा ना हो जाए। संतुष्ट तो होते नहीं हैं, वह केवल वही व्यक्ति हैं जो अहंकारी हैं, बहुत अहंकार से भर चुके हैं। जितना पैसा, जितना शोहरत उनके पास आ गई है, उसे अपनी जड़ता से वो इस तरीके से पकड़ लेते हैं कि उससे छूटना उनके लिए लगभग नामुमकिन होता है। तो फिर ऐसे लोगों को कब समझ आती है? जब मृत्यु सामने होती है, जब अंतिम रूप में जब मृत्यु आती है, तब जीवन की रील, जो भी आपने सब कुछ किया अपने जीवन